हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग जो है यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी काफ़ी अच्छा से करते होंगे। साथ ही साथ आज जो बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 2 होगा। इससे पिछला वाला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है। और मैं बता दूँ कि काफ़ी अच्छा से आप लोग तैयारी करिए। कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को यूपीपीसीएल टी2 में नहीं छूटने वाला है, अगर अच्छा से यानी कि टॉपिक वाइज रिवाइज करते हैं तो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे तो सारा नोट्स तो बनाए होंगे, और नोट्स जो बनाए हैं उसको रिवाइज कीजिए। और ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि आप लोग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, वीडियो के माध्यम से भी, और साथ ही साथ यानी कि जो बुक होगा उसको भी फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रकट करने वाली युक्ति का चुनाव करें। ठीक है, तो धारा का जो यानी कि रासायनिक प्रभाव होता है, एक तो यानी कि सेल में होता है। ठीक है, किस में होता है? सेल में होता है। और एक जो होता है दोस्तों यानी कि बैटरी में होता है। ठीक है, किस में होता है? तो बैटरी में होता है। सेल में भी यानी कि रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यानी कि बैटरी जो होता है उसमें भी यानी कि रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब रही बात की यानी कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, तो सेलों को समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बैटरी कहा जाता है। किसके समूह को? तो सेल के समूह को, है ना, सेल के समूह को जो है यानी कि बैटरी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि सेलों को समूह को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में बैटरी रहेगा, उसके बाद जो है सेल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बना रहता है। अब रही बात कि इसमें जो यानी कि जो रासायनिक प्रभाव होता है तो लैंप पे तो नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ यानी कि बी में जो दिया है वो बैटरी, और सी में जो दिया हुआ है सेल, तो इस दोनों में रासायनिक प्रभाव होता है। तो यानी कि डी में जो दिया हुआ है बी और सी दोनों करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि धारा प्रवाह हेतु परिपथ का संधि होना चाहिए। ठीक है, अगर धारा प्रवाह यानी कि करना है, ठीक है, यानी कि अगर धारा का प्रवाह करना है कोई भी सर्किट से होकर, तो वो किस अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर धारा का प्रवाह करना है तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो सर्किट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सर्किट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सर्किट होना चाहिए वो जो है यानी कि पूर्णतः, ठीक है, वो जो है यानी कि पूर्णतः, ठीक है, या वो जो है यानी कि पूर्णतः क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, वो जो है पूर्णतः जो है, ठीक है, पूर्णतः जो है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगर अगर वो बंद नहीं होगा, ठीक है, तो उससे होकर यानी कि धारा का यानी कि प्रवाह होना नामुमकिन है। अब रही बात यानी कि खुला, तो खुला परिपथ से कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ए में जो दिया हुआ है बंद परिपथ, तो राइट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात की एग्जाम में जो प्रश्न फंसता है, ठीक है, प्रश्न यहाँ से फंसता है कि जैसे यानी कि कोई सर्किट है, ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है, तो उस अवस्था में यानी कि करंट का वैल्यू आपको पूछ देगा। किसका वैल्यू? तो करंट का वैल्यू पूछ देगा। अगर शॉर्ट सर्किट है तो वहाँ पे जो करंट का वैल्यू होने वाला है उसको भी यानी कि ज़रा देख लीजिए। तो शॉर्ट सर्किट है तो करंट हाई के कारण ही शॉर्ट सर्किट होता है, तो यानी कि करंट का जो वैल्यू होगा यानी कि आई का जो वैल्यू होगा काफ़ी बढ़ जाएगा। और वोल्टेज की अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात किया जाए शॉर्ट सर्किट में, तो यानी कि जो है लगभग यानी कि जीरो हो जाता है, लगभग जो है जीरो हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि करंट जो अनंत होता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है तब ये क्या होता है, वो सर्किट जो है यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है? किसका? तो विद्युत फ्लक्स का कह रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो रही बात यानी कि इलेक्ट्रिक यानी कि फ्लक्स का जो यानी कि विमीय सूत्र होता है उसके बारे में यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैं बता दूं कि यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m के पावर 1, उसके बाद एल क्यू होता है, टी माइनस क्यू होता है, और ए माइनस यानी कि 1 होता है। क्या होता है? ये होता है, और ये यानी कि ये इस सूत्र है। तो ये जो सूत्र दिया हुआ है सॉरी, किस में दिया हुआ है? तो ए में तो कह रहा है कि m के पावर 1, एल के पावर 3, ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन टी के पावर -1 दिया है, लेकिन टी के पावर -3 होता है। बी में जो दिया हुआ है m के पावर 1, एल के पावर 3, टी के पावर -2, तो टी के पावर -3 होगा, उसके बाद ए के पावर -1 होगा, तो ये भी गलती दिया है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है करेक्ट यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? किसका? तो फ्लक्स घनत्व का, है ना, फ्लक्स
फ्लक्स यानी कि घनत्व का, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का यानी कि मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर होता है। अब रही बात कि ए में जो दिया है कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है कूलम्ब प्रति यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई सारणी का मिलान करें, और इस प्रकार का प्रश्न भी यानी कि बार बार यानी कि पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है, यानी क्या दिया है? फ्लक्स घनत्व दिया हुआ है। क्या दिया है? फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व का जो यूनिट होता है क्या होता है? कूलम्ब प्रति यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम्ब प्रति जो होता है दोस्तों वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, कूलम्ब प्रति जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? फ्लक्स घनत्व का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का तो ये हो गया। बी में जो दिया हुआ है आवेश का, तो आवेश का जो होता है दोस्तों वो कूलम्ब क्या कह रहा? हाँ, आवेश का जो होता है वो कूलम्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? यानी कि कूलम्ब होता है। ठीक है, दूसरा में जो दिया हुआ है तो आवेश का जो हो जाएगा वो कूलम्ब हो जाएगा, और कूलम्ब जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है वो पहले बाद में देखेंगे। और विद्युत धारा का क्या होता है? तो विद्युत धारा की अगर बात किया जाए तो एम्पियर होता है। अगर एम्पियर ऑप्शन में नहीं है तो कूलम्ब प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम्ब प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कूलम्ब प्रति यानी कि सेकंड हो जाएगा विद्युत धारा का। ठीक है, अब रही बात यानी कि लास्ट में जो दिया है विद्युत विभव जो दिया हुआ है, तो विद्युत विभव का जो होता है दोस्तों यानी कि वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कहने का मतलब यानी कि पहला का जो होगा दोस्तों यानी कि बी होगा। क्या होगा? पहला का बी होगा। उसके बाद जो है यानी कि दूसरा का जो होने वाला है वो ए होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यानी कि तीसरा पे चलते हैं, तो तीसरा का जो होगा दोस्तों वो विद्युत धारा का यानी कि सी हो जाएगा। चौथा की अगर बात किया जाए तो यानी कि विद्युत विभव जो दिया है उसका यानी कि वोल्ट होता है। तो वोल्ट जो दिया हुआ है यानी कि 4 में दिया है, तो ये ऑप्शन यानी कि तैयार हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए विद्युत फ्लक्स का यानी कि कूलम्ब पर सेकंड कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहला का बी हो गया। आवेश का जो है कूलम्ब होता है, तो यानी कि दूसरा का ए हो गया। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है? यानी कि एम्पियर होता है। अगर एम्पियर नहीं है तो वोल्ट सेकंड, ये भी यूनिट होता है। तो सी में दिया है, ये हो जाएगा। और लास्ट में बच रहा है यानी कि विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का यानी कि वोल्ट होता है, जो कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। तो ए में दिया है बी, ठीक है भाई, बी का यानी कि ये ठीक है, सी का 3 का सी भी ठीक है यानी कि, और 4 का जो डी भी ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है यानी कि सारा अच्छा से यानी कि डाटा दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं संदेव डैश है। ठीक है, क्या? तो विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाएं दोस्तों क्या होता है यानी कि कैसे वर्क करता है? तो विद्युत बल रेखाएं जो यानी कि जो वर्क जो करता है दोस्तों वो धनावेश से चलकर जो है ऋणावेश पर समाप्त होती है, ये भी ठीक है। काल्पनिक बल रेखाएं होती है, ये भी ठीक बात है। ये भी कह रहा है कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी ठीक है। और डी में कह रहा है उपरोक्त में से सभी, तो राइट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए ये क्या है? ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ठीक है, तो इसको यानी कि मान लीजिए कि ये मैग्नेट है। ठीक है, कैसे माने भाई? तो देखिए ना, ऐसे मानना पड़ेगा। नॉर्थ पोल ये हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इससे होकर जो दाता है, ठीक है ना, फ्लक्स कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे जाता है। ठीक है, किया जाता है ऐसे जाता है। ठीक है, कैसे जाता है? तो इस प्रकार से जाता है। ठीक है, यानी कि जगह नहीं होने के कारण इस प्रकार का फिगर नहीं तो अच्छा से बनाते। तो ये जो इस प्रकार से यानी कि ये जाता है। ठीक है, क्या होता है? इस प्रकार से ये जाता है। तो ये जो दोस्तों यानी कि एक दूसरे को कभी यानी कि क्रॉस कट नहीं करता है। क्या करता है? कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, ऐसे ऐसे कभी यानी कि ये काटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को काटता नहीं है, तो इसीलिए यानी कि कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। तो ये सब ऑप्शन जो दिया हुआ है विद्युत बल रेखाएं के बारे में, ये धनात्मक से निकलता है, और साथ ही साथ यानी कि ऋणात्मक पे समाप्त होता है, यानी कि पॉजिटिव से भी निकलता है और निगेटिव पे समाप्त होता है। पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पे समाप्त होता है, पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव पे समाप्त होता है। ये क्रिया हमेशा यानी कि होता रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विभव प्रवणता का सही सूत्र क्या है? किसका? तो विभव प्रवणता का। ठीक है, तो विभव प्रवणता की अगर बात किया जाए तो इसका यानी कि सूत्र बताना है। ठीक है, तो विद्युत प्रवणता का जो सूत्र होता है, ठीक है, सबसे पहला जो होता है यानी कि वोल्ट।
ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन ये है तो इसको टिक करेंगे। चलिए भाई, ऑप्शन तो यही मिल गया। ओहो, न्यूटन प्रति कूलम भी दिया है, तो न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, यानी कि इसका किसका, तो विद्युत प्रवणता का, और कूलम भी होता है, सीधा सी बात, कूलम भी होता है। तो ये तीनों है, तो भाई क्या है, ऑप्शन भी देखना चाहिए। ऑप्शन डी में भी कूलम दिया है, और सी में जो दिया है उपरोक्त, यानी कि दोनों, माफ कीजिएगा, क्या है दिया हुआ, फिर से पढ़ते हैं कि विभव प्रवणता का सही सूत्र क्या है। दोस्तों कूलम नहीं होता है, माफ कीजिएगा, वोल्ट प्रति, ठीक है, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, और साथ ही साथ यानी कि न्यूटन प्रति कूलम, ये दोस्तों यानी दोनों जो होता है ये विभव प्रवणता का सूत्र होता है। तो दोनों जो होगा ना ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि सी में दिया है दोनों, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत वाहक बल किस प्रकार की राशि है। कौन सा बल, तो विद्युत वाहक बल। अगर विद्युत वाहक बल की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की अगर बात किया जाए तो विद्युत वाहक बल जो है दोस्तों अदिश राशि है। क्या है, तो अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, अदिश राशि। ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में दिया है, राइट आंसर ए सही हो जाएगा। सदिश में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो सदिश में जो होगा जाएगा वेग हो जाएगा, उसके बाद यानी कि संवेग हो जाएगा। ठीक है, वेग संवेग त्वरण हो जाएगा। ठीक है, त्वरण हो जाएगा, उसके साथ साथ यानी कि विस्थापन हो जाएगा, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। ये सब सदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि की बात किया जाए तो चाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि दूरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि करंट हो जाएगा, उसके बाद यानी कि समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब यानी कि अदिश राशि है। तो ये आपको जानना अत्यंत जरूरी है कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, और इससे दोस्तों प्रश्न जो है यानी कि बार बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि अदिश राशि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और इस पे यानी कि कुछ चर्चा किया जाए, है ना, इस चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो एप्सिलॉन का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है, क्या पूछ लेगा, एप्सिलॉन का वैल्यू पूछ लेगा, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट और इंटू में यानी कि एप्सिलॉन आर होता है। साथ ही साथ यानी कि एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो 8.854 गुने 10 के पावर, ठीक है, -12 फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये यानी कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पेपर में फंसता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।